काका भी जिंदा है और काका बाबा बन गए। संविधान में जो व्यवस्था है तेकर पालन नहीं होते तेकर से ये रैली निकाले के। आप सब विधायक चुने, सांसद चुने और ये विधायक मन विधानसभा में बैठ के जिन कानून पारित करीस राजभवन है वो रोक दे। भारतीय जनता पार्टी राजभवन राजनीतिक अखाड़ा बना कर रखे और ये जिन अधिकार आप ला मिलना चाहिए वो में रुकावट डाले काम करत है। 2 दिसंबर के आरक्षण बिल पारित हुई जेमें जतका अधिकार है बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान बनाया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति ला होकर जतका प्रतिशत है, जतका जनसंख्या उतका प्रतिशत आरक्षण मिली। लेकिन पिछले समय भारतीय जनता पार्टी 2004 से लेकर 2011 तक के आदिवासी मल्ल 20% देती रही। हमारे अनुसूचित जाति भाई बहनी मल्ल 12% देत रही से। मंडल कमीशन के रिपोर्ट है जेमें पिछड़ा वर्ग ला 27% देना है। केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस 10% तक के आरक्षण दे की बात करीस। जिस समय हम 82% का अध्यादेश जारी करें ते समय राज्यपाल दस्तखत कर दी। आज जब कोर्ट केस कौन आधार पे करे पिछड़ा वर्ग लो ईडब्ल्यूएस ला हम कहें कि भाई हमारे यहाँ जनसंख्या है ओकर आधार पे करें तो तोड़कर प्रमाण का है हम क्वांटिफाइबल डाटा आयोग गठन करें। 2019 में गठन करें, 2022 में रिपोर्ट आ गई। पिछड़ा वर्ग के भी आ गए, ईडब्ल्यूएस के भी आ गए और आधार पे आर्थिक रूप से कमजोर है ते मतलब 4% और पिछड़ा वर्ग ला 42% मन के जनसंख्या ऐसी क्वांटिफाइबल डाटा में वो मल्ल दें 27%। तो कानून से बाहर जाके कोई काम नहीं करें। तो 20% दे दी तो 32%, 12% दे दी अनुसूचित जाति तो 13%, पिछड़ा वर्ग 14% दे दी तो 27% और ईडब्ल्यूएस जनगणना का आधार पे 4%। ये प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था विधानसभा में सर्वसम्मत से पास। राज्यपाल जी की 1 मिनट नहीं लगे अध्यादेश भेजते मैं कर दूं दस्तखत। आज 1 महीने 1 दिन वो आगर हो गए। 2 दिसंबर के आरक्षण विधानसभा प्रस्ताव पारित करें, आज 3 जनवरी हो गए। महीना बदल गए, साल बदल गए। पत्रकार मन पूछी कि राज्यपाल दस्तखत नहीं करे थे क्या करबे। मैं कहें जनता से बड़े कोई नहीं हो लोकतंत्र में। मैं जनता कर जाऊं कि हम आप पर करा था अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, ईडब्ल्यूएस हो, काकरो साथ अन्याय हम नहीं करें। हमार तो रास्ता न्याय के है, हमार रास्ता सत्य के, हमार रास्ता भाईचारा के, हमार रास्ता प्रेम के। और एक कारण से आज ये आरक्षण जन बिल है सब समर्थन करत। 2-4 जन बनिहार मन के छोड़ दे, भाजपा वाला मन बनी दे के भेजा कर मन के बात ला छोड़ दे, बचत पूरा छत्तीसगढ़ की जनता समर्थन करत। ये स्थिति में राज्यपाल जी रोके हैं। मैं पहले भी आग्रह कर रहे हैं हरधर्मिता छोड़े, या तो दस्तखत कर दे या फिर विधानसभा लौटा दे। लेकिन न वो दस्तखत करे थे न विधानसभा लौटा थे, सवाल सरकार से करत। जबकि मंत्रिमंडल है राज्यपाल के सलाह देवर होते, लेकिन विधानसभा होकर सलाह देवर नहीं हो।
मंत्रिमंडल सलाह दी और जे जानकारी मांगे हम सब देवो, लेकिन जेन संपत्ति है, जेन प्रॉपर्टी है विधानसभा के, ओकर जवाब सरकार नहीं दे। काबर की विधायिका के कार्य अलग है, कार्यपालिका कार्य अलग है, न्यायपालिका कार्य अलग है। इस संविधान में सबकी जिम्मेदारी बटे है। राजभवन से अपन अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके राज्य सरकार ला सवाल पूछा थे। आर्टिकल 200 में स्पष्ट लिखा है कि विधानसभा पारित बिल या तो राज्यपाल दस्तखत करी या राज्यपाल वापस करी, ये द्विठक व्यवस्था है, या अनंत काल तक रखे रहा है। तो छत्तीसगढ़ के जनता के साथ ये जो स्थिति है 0% हो गए, 0% हो गए। आरक्षण लागू नहीं है तो हम कॉलेज में भर्ती कैसे करें, कैसे हम नौकरी में भर्ती करें, ये संकट हो गए। एक तरफ केंद्र सरकार है जो लगातार रोजगार छीने काम करे थे, आरक्षण ला खत्म करे थे, जब का सार्वजनिक उपक्रम है वो बेचे काम करे थे, नगर नार चालू नहीं है, बेचाए पर तैयार हो गए। भिलाई स्टील प्लांट के कई यूनिट बेचा गए, बाल को बेच डरी से मना लगा, रेलवे बिका थे, एयरपोर्ट बिका थे, एयरलाइंस बिक गए। तो जब ये सब मन बिक जाए तो आरक्षण के लाभ कहां मिले? 14 लाख पद सेंट्रल के रुके हुए हैं, भर्ती नहीं होते। एवं आरक्षण की विरोधी है, नहीं चाहे कि तुम लकर लाभ मिले। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर आदमी मतलब कोई लाभ मिल सका। जब भर्ती नहीं होती केंद्र सरकार के तो तुम्हारा नौकरी कहां मिली? और छत्तीसगढ़ सरकार नौकरी देना चाहते और राजभवन के माध्यम से रोके कोशिश किए जाते थे, हम विरोध करा। आज साइंस कॉलेज ग्राउंड में हम इकट्ठा हुए। अभी हमारे प्रभारी शैलजा जी के 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करी, राहुल जी के भारत जोड़ना है। तो आज ओम एक ठक मुद्दा यू रही कि आरक्षण बिल कैसे ढंग से भारतीय जनता पार्टी रोका थे। छत्तीसगढ़ के जनता से बदला लेवा था भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, अनेक संकट छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर लादे कोशिश करी। आप देखे हो, जब हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदे की बात करें तो केंद्र सरकार अड़ंगा लगाई समर्थन मूल्य से 1 रुपये कहूं ज्यादा देवे तो तोर चाउर लाइफ से नहीं खरीदा। एक साल केवल 26 लाख मीट्रिक टन के आदेश दी समझ हमार धान बाज गए। लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकार, ये विधायक साथी मन सब बैठे, मंत्री मन बैठे, हम फैसला करें सरकार घाटा खा जाई, किसान ला मोर अन्नदाता ला नुकसान नहीं होगा। हम धान खरीदे 1800-1900 रुपया में और हम नीलामी करें 1300-1400 रुपया में। सरकार घाटा खा गए लेकिन अन्नदाता घाटा नहीं होने दे। हम ऐसे व्यवस्था करें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के, पिछले साल जन धान बेचे थे 2540 और अभी जन धान बेचे थे 2640 रुपये। अड़ंगा लगाई हमारे ऊपर। फॉरेस्ट राइट एक पट्टा जंगल में रहे थे, बस्तर में, सरगुजा में, गरियाबंद में, मानपुर मोहल्ला में, हमारे जंगल में सब हमारे आदिवासी मर रहे थे, परंपरागत रूप से निवासी मर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के मनो जमीन नहीं मिलना चाहिए कहा थे। सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई लड़े कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी गरीब मन ला जमीन नहीं मिल पाए जेकर मन कब्जा रही से। सुप्रीम कोर्ट में हम इंटरवीन करें और आज स्थिति ये है, हजारों लाखों परिवार ला आज हमारे फॉरेस्ट राइट के पट्टा देथन, न केवल पट्टा देथन, समतलीकरण भी करा था, बोर भी करा था, सोलर पैनल भी लगा था, बिजली भी देथन और धान ला खरीदत भी हैं सोसाइटी के माध्यम से उमला ऋण भी मिला था। दूसरा अड़ंगा एम लगाईस, तीसरा अड़ंगा ये मन ओपीएस के लगाईस। हम कर्मचारी मन ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करबो, कर्मचारी मन के डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठे है, छत्तीसगढ़ सरकार के और कर्मचारी मन के पैसा 17,000 करोड़ रुपए केंद्र में जमा है,
हमन कहना मन ओपीएस लागू कर दे तो पैसा दे, केंद्र सरकार के थे एक फूटी कौड़ी नहीं था। अरे भारतीय जनता पार्टी के मन नेता मन कहा है कि जब केंद्र सरकार पैसा नहीं दे थे तो ओपीएस लागू कैसे हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ के हमारे विधायक मन है, छत्तीसगढ़ के हमारे मंत्री मन है, हमारे सब जन मिल के अभी 2-3 दिन पहली केंद्र सरकार पैसा नहीं दे दे तो एक बाद भी ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर दे तो धरे रात पैसा ला, लेकिन हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो तो 3 बड़े अड़ंगा लगे। केंद्र सरकार लगातार हमारे पैसा रोका थे, चाहे जीएसटी का पैसा हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज के पैसा हो, चाहे हमारे कोल माइंस के रॉयल्टी में पेनाल्टी लगे तेम पैसा हो, लगातार कोशिश कर थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस के सरकार के साथ है, न झुके न डरे और जनता के हित पर हर लड़ाई हम लड़बो। आज आरक्षण के लड़ाई शुरुआत हो है, यूं में जीतबो कि नहीं जीतबो, तो आप मोर साथ नारा लगाओ, हाथ उठा के मुट्ठी तान के लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहवे नहीं करेगा आदिवासी मन के जीवन में परिवर्तन आए, भारतीय जनता पार्टी चाहवे नहीं करे कि किसान मन के जीवन में परिवर्तन आए, भारतीय जनता पार्टी चाहवे नहीं करे महिला और अनुसूचित जाति के जीवन में परिवर्तन आए, नौजवान के जीवन में परिवर्तन आए, लेकिन कांग्रेस हमेशा अधिकार के बात करे है, आम जनता अधिकार संपन्न बनाए के काम करे है। और आज आरक्षण के माध्यम से हमारे नौजवान नवयुवक नियुक्ति मतलब ही अधिकार संपन्न बनाए के काम छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के सरकार करे बर कटिबद्ध है। लड़ाई लड़बो और जीतबो, यही निवेदन के साथ आप सब ला प्रणाम करते हुए नवा बछर के आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज इस